कुरान की 24 आयतों पर आपत्तियां। स्वामी जी ने क्या कहा? आगे पत्रक में 19वें नंबर यानी उस 19वें क्रम की आयत में दिया गया है, हे नबी, ईमान वालों यानी मुसलमानों को लड़ाई पर उभारो। यदि तुम में 20 जमे रहने वाले होंगे तो वे 200 पर प्रभुत्व प्राप्त करेंगे। प्रभुत्व मतलब विजय प्राप्त करेंगे। और यदि तुम में 100 होंगे यानी 100 ऐसे होंगे तो 1000 काफिरों पर भारी रहेंगे, क्योंकि वे ऐसे लोग हैं जो समझ बूझ नहीं रखते। ये सूरा नंबर 8 की आयत नंबर 65 है, जो मदीना में आई। यहां मैं एक बार फिर स्पष्ट कर रहा हूं कि धर्म के नाम पर इस देश के दो बड़े समुदाय हिंदू और मुसलमान अगर हर जगह लड़ेंगे तो इस देश का सत्यानाश हो जाएगा। तो इससे बचाने के लिए, देश प्रेम के लिए, हिंदुओं और मुसलमानों दोनों में देश प्रेम पैदा करने के लिए मैंने इस्लाम का गहराई से अध्ययन किया, बहुत ही गहराई से, ताकि ऐसे लोग न हिंदुओं को और न मुसलमानों को धर्म के नाम पर बहका सकें। सनातन धर्म के बारे में मुझे तो पहले से ही जानकारी थी, इस्लाम की पूरी जानकारी नहीं थी, इसलिए मैंने इस्लाम की पूरी जानकारी ली। इसीलिए मैं आपको ये बातें बता पा रहा हूं। यह मेरा उद्देश्य हो गया है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, श्री रामचरितमानस पर बोलने वाले बहुत से आदरणीय विद्वान हैं। किसी को देश की एकता और अखंडता के लिए भी काम करना चाहिए, वह काम मैं कर रहा हूं। इसी के लिए हिंदू भाइयों को इस्लाम के बारे में गलतफहमी दूर करता हूं और मुसलमान भाइयों को सनातन धर्म के बारे में गलतफहमी दूर करता हूं। कुछ एक्स मुस्लिम और कुछ और लड़ाई झगड़ा कराने वाले लोग मेरे बारे में आरोप लगाते हैं कि ये तो केवल कुरान के बारे में बोलते हैं, सनातन धर्म के बारे में क्यों नहीं बोलते। तो उन्हें सच्चाई नहीं मालूम, या तो वो हमारे पूरे वक्तव्य को पढ़ते नहीं हैं, प्रवचनों को देखते नहीं हैं, या हमारे बारे में अधूरी जानकारी रखते हैं, या जानबूझ करके ऐसा करते हैं, क्योंकि हम उनकी बातों का खंडन करते हैं, हम उनकी बाजार को बंद करते हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। अब हम आगे अपने विषय पर आते हैं कि यह आदेश क्यों आया कि अगर मुसलमान 20 होंगे तो 200 काफिरों पर विजयी रहेंगे, और अगर 100 ऐसे होंगे तो 1000 पर विजयी रहेंगे। मक्का के अत्याचारी कुरैश जो इस्लाम विरोधी थे, और इस्लाम का विरोध क्यों कर रहे थे कि आप एकेश्वरवाद की बात क्यों करते हो, बस एक ही विरोध था, एकेश्वरवाद की बात न करो, बहुईश्वरवाद को चलने दो, क्योंकि ये हमारा धर्म है, हम इसी पे खुद चलते हैं और तुमको भी इसी पे चलना पड़ेगा। अगर आपका कोई अपना विचार है, आपका अपना कोई सोच है, तो उसको खत्म करो, मेरे सोच के हिसाब से चलो।
लड़ाई केवल इस बात की थी। तो ऐसे लोग अत्याचार और अन्याय कर रहे थे। उनके अन्याय और अत्याचार से बचने के लिए, आत्मरक्षा के लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अनुयायी मुसलमान जो युद्ध करते थे, जो उनके ऊपर थोपा जाता था, उस युद्ध में मुसलमान शुरुआत में संख्या में बहुत कम रहते थे और मक्का के मुशरिक, मक्का के काफिर, इस्लाम विरोधी संख्या में ज्यादा होते थे। तो मुसलमानों के हौसले को बनाए रखने के लिए, उनकी हिम्मत को बनाए रखने के लिए अल्लाह की तरफ से यह आदेश आया, जिससे वो उनकी हिम्मत बनी रहे, हौसला बना रहे, अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध वो डटे रहे। बस इसलिए यह आदेश आया और इसका परिणाम भी सामने आया। जब बद्र नामक जगह पर मुसलमानों की मक्का के कुरैश से लड़ाई हुई तो मुसलमान संख्या में केवल 313 थे और मक्का के कुरैश लगभग 1000 थे। इसके बाद भी मुसलमानों ने, 313 मुसलमानों ने लगभग 1000 कुरैश पर, इस्लाम विरोधियों पर विजय प्राप्त की। इस्लाम विरोधियों यानी मक्का के कुरैश के जो सेनापति थे, कमांडर थे, अबू जहल, वो मारे गए, बहुत से लोग कैद हुए। यहां जहां इन लोगों ने इस आदेश के माध्यम से ये बताया है कि इस्लाम तो लड़ाई झगड़े का मजहब है, वहीं हम आगे बता रहे हैं इसी बद्र की लड़ाई में जो कैदी पकड़ के आए थे वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निवास स्थान मस्जिद नबवी के खंबे में बांध दिए गए थे। बड़ी देर रात हुई तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके अनुयायियों ने बड़ी बेचैनी से टहलते हुए देखा। रात काफी हो गई थी। आपके अनुयायियों ने आपसे पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, आप सोए नहीं, आप इतना बेचैन क्यों हैं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कैदी जो खंबे में बंधे हैं ये बहुत तकलीफ में हैं, इनकी तकलीफ मुझे देखी नहीं जा रही, ये तकलीफ की वजह से ये नहीं सो पा रहे, तो मैं कैसे सो सकता हूं? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस इच्छा को देखकर तुरंत उन कैदियों के बंधन ढीले कर दिए गए और जब कैदी सो गए तब आप सोए। ये था आपकी मानवता का उदाहरण। अब आगे हम ये बताएंगे कि ये जो अल्लाह का आदेश आया कि 20 200 पर विजयी होंगे और 100 1000 पर विजयी होंगे युद्ध में, तो ये युद्ध जो था ये सारे गैर मुसलमानों के विरुद्ध नहीं था, उन काफिरों, इस्लाम विरोधियों के विरुद्ध था जो मुसलमानों से और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ रहे थे। इसका प्रमाण भी मैं दूंगा सूरा नंबर 60 आयत नंबर 8 से। ये आयत है, जिन लोगों ने तुमसे यानी मुसलमानों से दीन के बारे में लड़ाई नहीं की,
न तुमको तुम्हारे घरों से निकाला। अल्लाह उनके साथ भलाई और इंसाफ का सुलूक करने से मना नहीं करता। अल्लाह तो भलाई और इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। इसके पहले भी मैं एक जगह ये आयत सुना चुका हूं। तो ये लड़ाई, ये युद्ध जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आत्मरक्षा के लिए किया, वो उन लोगों के विरुद्ध था जो आपसे लड़ रहे थे, जो मुसलमानों का कत्ल करना चाहते थे, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल करना चाहते थे, जो चाहते थे कि एकेश्वरवाद की बात बंद हो जाए। केवल एक लड़ाई एकेश्वरवाद की बात क्यों हो रही है? और कोई लड़ाई ही नहीं, न जमीन की लड़ाई, न राज्य की लड़ाई, न इस बात की लड़ाई कि आपने मेरा कत्ल किया तो हम आपका करेंगे। लड़ाई केवल इस बात की कि आप एकेश्वरवाद की बात क्यों कर रहे हैं, इसको बंद कर दीजिए। आगे इसका मैं प्रमाण दूंगा, प्रमाण भी कुरान से दूंगा। कुरान की सूरा नंबर 22 आयत नंबर 39 जो कि मदीना में आई, उसमें दिया है जिन मुसलमानों से खामखा लड़ाई की जाती है उनके लिए आदेश है कि वे भी लड़ें, क्योंकि उनके साथ जुल्म हो रहा है। जुल्म होने के बाद तब ये लड़ाई का आदेश आया। जब मुसलमान सालों सालों जुल्म सहते रहे तब लड़ाई का आदेश आया अल्लाह की तरफ, ऐसे नहीं कि सीधा सीधा आया हो। और आदेश भी किस तरीके से आया, कितना मर्यादित आया, इसको भी सुनिए। सूरा नंबर 2 आयत नंबर 190 जो मदीना में आई, युद्ध की परिस्थितियों में आई, उसमें दुश्मनों के विरुद्ध किए गए युद्ध को मर्यादित किया गया, सीमा में बांधा गया अल्लाह के द्वारा। क्या आदेश आया? और जो लोग तुमसे लड़ते हैं तुम भी अल्लाह की राह में उनसे लड़ो, मगर ज्यादती न करना, कि अल्लाह ज्यादती करने वालों को नापसंद करता है। यानी दुश्मनों से लड़ो लेकिन खबरदार ज्यादती न होने पाए। यह मर्यादित युद्ध था, इसीलिए यह धर्म युद्ध था, धर्म के लिए लड़ा गया था, अन्यायियों और अत्याचारियों के विरुद्ध लड़ा गया था। यह हिंसा फैलाने के लिए या किसी को नष्ट करने के लिए, किसी को दबाने के लिए या हुकूमत पाने के लिए नहीं लड़ा गया था।